बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ AK राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम केस के बारे में आज हम आपके साथ वो हक़ाइक़ शेयर करने जा रहे हैं जो इससे पहले आप तक नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी, तभी आप जान सकेंगे कि नूर मुकद्दम कौन थी, उसके वालिद शौकत मुकद्दम कौन थे, ज़ाहिर जाफ़र कौन था, नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र का आपस में क्या रिलेशन था, कितना पुराना रिलेशन था और कितना गहरा रिलेशन था। ज़ाहिर जाफ़र नफसियाती मरीज़ था कि नहीं था, ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन का बिज़नेस क्या था, ज़ाहिर जाफ़र के साथ बरतानिया में क्या हुआ था, वो जेल क्यों गया था, वो डिपोर्ट क्यों हुआ, अमरीकी शहरियत का उसको क्या घमंड था, पाकिस्तान आकर उसने अपने साथियों से नूर मुकद्दम के कत्ल के हवाले से जो मनसूबाबंदी की हुई थी वो क्या जिक्र किया, नूर मुकद्दम को इतनी बेदर्दी से क्यों उसने कत्ल किया, उसका सर तन से जुदा क्यों किया जबकि वो उससे मोहब्बत करता था और शादी करना चाहता था। ये तमाम तफसीलात अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है उन साथियों से कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक फ़ौरन पहुँच सके। तो नूर मुकद्दम बेसिकली एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके वालिद शौकत मुकद्दम पाकिस्तान के एक्स डिप्लोमेट रह चुके हैं और उन्होंने साउथ कोरिया में अपनी खिदमत सर अंजाम दी और एक अच्छे शरीफ और नफ्स इंसान है वो। उनका और ज़ाहिर जाफ़र के वालिद का साथ आपस में पुरानी दोस्ती रह चुकी हुई है और ये दोस्ती बाद में फैमिली फ्रेंडशिप में बदल गई, जिसकी वजह से ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम आपस में दोस्त रहे। इनका बचपन साथ गुज़रा, ये साथ पले बड़े, जवान हुए, इनके फ्रेंड्स म्यूचुअल हैं, कॉमन सर्कल है इनका। और जब ये बड़े हुए तो दोस्ती जो है वो बहुत गहरी हो गई, मोहब्बत में बदल गई और ज़ाहिर जाफ़र ने नूर को शादी के लिए भी कहा। लेकिन वो तफसील बताने से पहले आपको ये बता दें कि ज़ाहिर जाफ़र भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, कारोबारी फैमिली से बिलोंग करता है। ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स इस्लामाबाद के अंदर नफसियाती मरीज़ों का इलाज करने के लिए क्लिनिक चलाते हैं, रीहैब थेरेपी क्लिनिक जिसको कहा जाता है, उसको रन करते हैं। ज़ाहिर जाफ़र भी वहाँ पे इलाज करता है और उसने कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद के एक स्कूल के अंदर भी जाके लेक्चर दिया इसी हवाले से। और ये अमरीकी शहरियत रखता है और इसको बहुत ज़्यादा घमंड था कि मैं तो अमरीकी शहरियत रखता हूँ और मैं बड़ा सुपीरियर हूँ। और ये इंग्लैंड में भी रहा, वहाँ पे इसने अपनी वालदा के साथ भी तशद्दुद किया और इसने अपनी अम्मी को रस्सियों से बांध के मारा, इसने अपने भाई को मारा और ये जेल भी गया 3 महीनों के लिए। वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर भी इसने एक लड़की के साथ दोस्ती की, बहुत ज़्यादा ये कुर्बत में उसके साथ रहा और फिर उसको भी इसने नूर की तरह घर बुलाकर रस्सियों से बांधा और तशद्दुद किया। लेकिन चूँकि वो बरतानिया था, वहाँ इसका ज़हनी तवाज़न बिल्कुल ठीक था और इसने उसको कत्ल नहीं किया। लेकिन उस लड़की ने फिर कंप्लेंट की और ये वहाँ पे फिर जेल में गया और अल्टीमेटली ये डिपोर्ट कर दिया गया। जब ये पाकिस्तान आया तो नूर के साथ तो इसकी पुरानी दोस्ती थी क्योंकि ये पले बड़े थे और ये दोबारा से उसके साथ मिलने लग गया और फिर से बॉन्ड इनका डेवलप हो गया और चलते चलते इसने नूर को प्रपोज़ कर दिया, शादी की इसने ऑफ़र कर दी। नूर भी अपना इसको पसंद करती थी, वो भी मोहब्बत करती थी और नूर ने अपने पेरेंट्स से ये बात की कि जाफ़र मुझसे शादी करना चाहता है। तो वहाँ पे नूर के वालिद ने अपोज़ किया और वो स्टैंड ले गए और फिर उन्होंने हकीकत बताई क्योंकि वो तो पुराना जानते थे। नूर के वालिद और जाफ़र के वालिद चूँकि दोस्त थे तो वो हकीकत जानते थे। उन्होंने नूर को बताया कि जाफ़र जो है, ज़ाहिर जाफ़र, वो एग्रेसिव तबीयत का मालिक है, जुनूनी इंसान है, जज्बाती इंसान है। तो उन्होंने फिर नूर को बताया कि इसने अपनी माँ को भी इसने फेंटा लगाया हुआ है, इसने अपने भाई को भी फेंटा लगाया हुआ है। बरतानिया के अंदर एक लड़की के साथ ये पहले ही अफेयर इसका चल रहा था, उसको भी इसने तशद्दुद का निशाना बनाया। ये डिपोर्ट हो गया हुआ है तो हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा हाथ ऐसे लड़के को दे दें कि तुम नीलो नील होकर घर आया करो, तुम्हें फेंटा पड़े, तो हम पूरी ज़िंदगी इस अजियत में नहीं गुजार सकते हैं। नूर ने एक अच्छी बेटी होने का सबूत दिया और उसने कहा कि ठीक है, उसने अपने पेरेंट्स की बात मान ली और उसने फिर ज़ाहिर को ये हकीकत बता दी कि ज़ाहिर मेरे पेरेंट्स इस हक़ में नहीं है, सो इट्स टाइम टू ब्रेक अप। ज़ाहिर ने अपेरेंटली अपने आप को बड़ा कूल शो किया, उसने कहा कि ठीक है, दैट्स योर डिसीजन। तो लेकिन ऐसा करते हैं कि लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, जो कि आखिरी हमारी चाय होगी, सो हम इसको नाइसली वाइंड अप कर लेंगे। यहाँ नूर से गलती ये हो गई कि नूर उसके बहकावे में आ गई और अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर उसको मिलने के लिए चली गई।
और ये ईद से एक दिन पहले का वाक़या है। नूर ने अपने पेरेंट्स को ये कहा कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ तो मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगी, लेकिन शाम तक जब वो वापस नहीं आई तो नूर के वालिद को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा तो उनकी बीवी यानी कि नूर की माँ को भी ये नहीं था पता कि क्या सूरत हाल है। तो नूर के वालिद ने नूर के और जाफ़र के म्यूचुअल सर्कल को कांटेक्ट करना शुरू किया कि भाई नूर कहाँ पे है। वो तो कह रही थी कि मैं अपनी दोस्तों से मिलने के लिए जा रही हूँ, तो अभी तक वो आई नहीं है। तो दोस्त अपना क्या कहते हैं परेशान हुए और उनको शक हुआ कि ये क्या सीन है कि भाई हमारे साथ तो वो मिली नहीं है, आई नहीं है, तो अंकल तो ये कह रहे हैं कि वो ये कह के गई है। उनका शक, दोस्तों का शक गया जाफ़र के ऊपर, ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर, क्योंकि अब यहाँ पे वो बात आती है कि ज़ाहिर ने अपने दोस्तों के साथ क्या गप लगाई थी नूर के कत्ल के हवाले से। दोस्तों को शक हुआ कि नूर जो है वो ज़ाहिर के पास गई हुई है, क्योंकि और गड़बड़ है कि वो अभी तक आई नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ज़ाहिर ने पाकिस्तान आकर नूर के हवाले से अपने दोस्तों से ये गप लगाई थी कि यार अगर मैं किसी को पाकिस्तान में जान से मार दूं तो पाकिस्तान का कानून मुझे कुछ कह सकता है, क्योंकि मैं तो अमेरिकी शहरी हूँ, मेरे पास तो अमेरिकन सिटीज़नशिप है, तो क्या कुछ यहाँ का कानून मेरा उखाड़ सकता है। तो उसके दोस्तों ने कहा भाई तुमने किसको अपना मारना है, कि पागल हो गए, किसकी जान लेनी है। तो उसने मजाक में बात डाल दी, उसने कहा मैंने अपने माँ बाप को मारना है। तो ये बात उसने इस तरह वाइंड अप की। लेकिन जब नूर के वालिद ने कॉमन सर्कल को ये कहा, नूर और जाफ़र के, ज़ाहिर जाफ़र के, कि बेटी नहीं मेरी है, तब उन्होंने कनेक्ट किया इस बात को कि ज़ाहिर ने ये बात की थी कि मैंने किसी की जान लेनी है और इनका आपस में क्लैश चल रहा है, क्योंकि कॉमन फ्रेंड्स को तो पता होता है ना कि क्या सूरत हाल जा रही है। तो ये बात डिस्क्लोज़ हो चुकी थी फ्रेंड सर्कल के अंदर कि इनका ब्रेकअप हो चुका हुआ है। तो वो कॉमन फ्रेंड्स जो थे वो ज़ाहिर के घर पहुंचे और उन्होंने बेल बजाई, इसको बुलाया। ज़ाहिर ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको हैंडल किया और कहा भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं तो नहीं जानता कहाँ पर है, तो आप कहीं और पता करें। तो वो दोस्त अपना मायूस होकर वहाँ से आगे कि यार यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसी टाइम ज़ाहिर ने रस्सियों से बांधा हुआ था नूर को अपने ही घर में, पहली मंजिल के ऊपर कमरे के अंदर। जैसे ही दोस्त यहाँ से निकले हैं, ज़ाहिर साहब उनको सी ऑफ करके फिर अपना कार्रवाई डालने के लिए ऊपर चले गए। ऊपर हो क्या रहा था, ऊपर अपना ज़ाहिर ने नूर को रस्सियों से बांधा हुआ था और टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था। वहाँ पे अपना इसके पास पिस्तौल भी थी ज़ाहिर के पास और खंजर भी था। ये उसको इतना मार रहा था, इसने पिस्तौल चलाने की कोशिश की। लोग ये कह रहे हैं, जो कि गलत कह रहे हैं, कि जी गोली मारी, गोली बिल्कुल नहीं मारी, इसने चलाई थी, लेकिन ये कि बुलेट पिस्तौल के अंदर ही फंस गई थी। और जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर बात सामने आ चुकी है कि गोली का इस्तेमाल नहीं हुआ, चलाने की कोशिश ज़रूर की गई थी, लेकिन वो फंस गई पिस्तौल के अंदर ही। फिर इसने खंजर का इस्तेमाल किया और इसने उसको पहले अजियत देना शुरू की, सीधा ही नहीं इसने उसको जान से मार दिया। उसके बाद इसने रस्सियाँ खोली और मारना शुरू किया। लकीली नूर को ये चांस मिला कि ये वहाँ से कूदी, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे थी, ये वहाँ से कूदी। इस हद तक बात पहुँच गई थी कि उसने छलांग मार दी। वो उस तरह भी मर सकती थी, लेकिन उसके पास ऑप्शन कोई भी नहीं थी। वो जब कूदी फर्स्ट फ्लोर से, तो नीचे वो ग्रिल के अंदर फंसी, वहाँ से वो नीचे गिरी और फिर वो भागी गार्ड रूम की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर का जो घर है वहाँ पे उन्होंने गार्ड्स भी रखे हुए थे। गार्ड्स की तरफ जब वो भागी है तो गार्ड्स ने उसको रेस्क्यू नहीं किया, क्योंकि वो तो पे रोल पे थे ज़ाहिर जाफ़र के। उन्होंने यहाँ पे कमज़ोरी दिखाई, जैसे कि वो फ्रंट से लीड करते और वो बचाते उस बच्ची के साथ जो जुल्म और था। उन्होंने आंखें बंद की, अपना दरवाज़ा बंद किया। इतने में ज़ाहिर नीचे आया और उसको घसीटता हुआ वापस कमरे में ले गया। इस टाइम लहू लुहान हो चुकी हुई थी नूर। वो उसको वापस अंदर ले गया, कमरे में लेके गया और मारा। लेकिन गार्ड इफ्तिखार ने ज़ाहिर जाफ़र के वालिद को फ़ोन करके सूरत हाल बताई कि घर के अंदर ये सीन चल रहा है। और जो ज़ाहिर साहब हैं, क्योंकि गार्ड के तो वो साहब थे ना, कि ज़ाहिर साहब जो हैं वो नूर साहिबा को तशद्दुद कर रहे हैं। अब गार्ड भी जानता है, फैमिली फ्रेंड्स से आना जाना लगा रहता है। तो ज़ाहिर के वालिद ने एक गलत हरकत ये कर दी कि वो इमीडिएट बेसिस पे पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय उन्होंने अपने क्लिनिक पर फ़ोन किया। ज़ाहिर के वालिद और उसकी वालदा दोनों कराची के अंदर कराची में मौजूद थे। उन्होंने अपने रीहैब क्लिनिक में फ़ोन किया और वहाँ से वर्कर्स को कहा कि आप घर पहुँचें और इस मामले को सॉर्ट आउट करें और वहाँ पे जो भी गड़बड़ ना उसको ज़रा साफ़ सूफ करें। तो रीहैब सेंटर से उनके वर्कर्स पहुंचते हैं घर में और चूँकि दरवाजे बंद होते हैं, चीखो पुकार हो रही होती है, तो वहाँ उनमें से एक वर्कर उसी जगह पे सीढ़ी लगा के कमरे में चढ़ता है जहाँ से नूर नीचे गिरी थी। जब वो अंदर जाता है सो इट वॉज टू लेट। ज़ाहिर ने नूर को मार दिया हुआ था और उसका गला खंजर से, छुरी से, सर तन से जुदा कर दिया हुआ था और खून फर्श पे था। और जब उस वर्कर ने ये मंजर देखा तो वो भी अपने सेंसेस से फारग हो चुका।
और वो हक्का बक्का रह गया। जाहिर ने उसको भी मारने की कोशिश की, उसको भी अपना खंजर मारे, वो ज़ख्मी हुआ, लेकिन वो लड़का वहीं से नीचे आ गया और उसने आके नीचे इशारों में बाकियों को बताया कि ऊपर कहानी ख़त्म हो गई हुई है। यहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस घर में कैसे आई और वो ऊपर कमरे तक कैसे गई। जब ऊपर से वर्कर ने आके अपने साथियों को बताया इशारा तन के ऊपर तो कहानी ख़त्म हो गई हुई है, इतनी देर में नेबर से, हमसाए से एक बंदा गया पुलिस स्टेशन और वहाँ से पुलिस को लेके आया। और वो भी कैसे अपना गया, क्योंकि यहाँ से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही थी और उनके घर में CCTV कैमराज इंस्टॉल थे, तो वो ये मंजर भी देख रहे थे। अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि CCTV कैमरा के अंदर क्या रिकॉर्डिंग आई और पुलिस को क्या सबूत हाथ में लगे। तो पुलिस के पास हमसाया गया और वो लेके आया कि ये हमारे साथ वाले घर के अंदर कोई चीखो पुकार हो रही है, कोई तशद्दुद हो रहा है, तो काइंडली आप आएँ। पुलिस की मेहरबानी के वो फ़ौरन उसके साथ घर आए और उन्होंने बज़ोर ताकत दरवाज़ा खोला। जब वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा है, खून है, आला कत्ल पिस्तौल, और अपना पिस्तौल आला कत्ल तो नहीं था लेकिन इस्तेमाल किया गया था, नाकाम रहा। खंजर जो कि आला कत्ल था वो भी वहाँ पे मौजूद है, और जो कातिल है ज़ाहिर जाफ़र वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, अरेस्ट किया। यहाँ पे मज़े की बात है कि ज़ाहिर जाफ़र की बहन भी घर में मौजूद थी और हैरानकुन तौर पे उसने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, उसने भाई को नहीं रोका, उसने गार्ड्स को नहीं अपना कहा, उसने पेरेंट्स को नहीं कहा। ये बड़ी हैरानकुन बात है, हमें जुर्रत करनी चाहिए। लेकिन चलें, शुक्र है अल्लाह ताला का कि पुलिस पहुँच गई, उन्होंने अरेस्ट किया ज़ाहिर जाफ़र को और वो उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। 5 दिन ज़ाहिर जाफ़र ने कन्फेस नहीं किया, उसने नहीं कबूल किया कि उसने मारा। वो ये कहता रहा कि मैंने तशद्दुद किया, लेकिन इसने अपना गला खुद काटा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अपना कोई गला खुद काट ले। और वो बाज़िद था कि मैंने नहीं उसको मारा। लेकिन यह कि अगली वीडियो में हम बताएंगे कि शवाहिद जो मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, CCTV के अंदर क्या आया और कैसे इसने फिर क्या कन्फेस किया है। और फिर अगली ही वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स को पुलिस ने क्यों अरेस्ट कर लिया, उनका क्या जुर्म था, क्या कसूर था। और बहरहाल अब इसका मोबाइल भी फाइंड आउट हो गया, ट्रेस कर लिया गया और वो कहाँ पे भेज दिया है पुलिस ने, किस लिए भेजा है, और 7 लाख की क्या कहानी है, 3 लाख की क्या कहानी है, कुक का क्या किरदार है, गार्ड का क्या किरदार है, ये सारा हम आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। तो असल कहानी बहरहाल ये थी कि नूर मुकद्दम को से लेके उसके कत्ल तक हुआ क्या था, ये बताना और ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगली वीडियो भी हम बहुत जल्द आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।